अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मज़ेदार और खस्ता सी कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बगैर वक्त जाए के इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को आप हमेशा छान के यूज़ किया करें। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं 1/8 कप घी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं पानी डालकर इसकी बेहतरीन सी डो बना लूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी बेहतरीन सी डो बना ली है। अब इस डो पर मैं अच्छी तरह से घी लगा लूँगी। घी लगाने के बाद इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे लूँगी ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस फिलिंग को मैं सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हाफ़ कप दूध डाल दूँगी। अब इस दूध को हम ड्राई होने तक पका लेंगे। रमज़ान है, अफ्तार में आप इस रेसिपी को बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब एक बर्तन में मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें मैं घी डालकर इसका बेहतरीन सा बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। एक दफ़ा डो को हम दोबारा से गूंद लेंगे। डो को दोबारा गूंदने के बाद इसकी मैं छोटी छोटी सी इक्वल साइज़ की लोइयाँ बना लूँगी। यहाँ पर मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब इन लोइयों को मैं पेड़े की शेप दे दूँगी। अब इस तरह से हम एक लोई लेंगे, उसे इस तरह से बेलन की मदद से बेल लेंगे। अभी जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर तैयार किया था, इस तरह से पूरी रोटी पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और इस रोटी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इसे इस तरह से इसके चारों कोनों को हम फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेंगे और इस पेड़े को हम दोबारा से बेल लेंगे हाथों की मदद से। अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो इस तरह से इस पर रख देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कचौरी बन चुकी है। इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। अब इसे हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब इसे हम फ्राई करते हैं। इसे हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। ठीक है, अब कचौरियों को 1 बाय 1 करके मैं फ्राई करती जाऊंगी। कचौरियों को हम लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कचौरियों को याद रहे कि हमेशा हल्की आंच पे फ्राई करते हैं, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करते क्योंकि इन्हें फ्राई होने में टाइम लगता है। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पर कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। चलते हैं ऐसी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।